ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो स्वयमान है वह है मैं एक समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। तो आज के सम्मान में समर्थी स्वरूप आत्मा हूँ, इसका नशा कैसे लेना है, इसका नशा लेने के लिए जो बाबा ने विधि बताई है वो है जैसे कि वरदान बाबा ने दिया, समर्थी भाव का वरदान दिया हुआ है आज। तो समर्थी भाव का वरदान कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे इसके हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जब तक हमको विधि नहीं पता होती तो हम समर्थी स्वरूप नहीं बन सकते। तो विधि से सिद्धि स्वरूप बनते हैं, सिद्धि स्वरूप से हमें समृद्धि आती है, समृद्धि से हम समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो डायरेक्ट इक्वेशन है विधि से सिद्धि, सिद्धि वो जो सिद्धि होती है वो समर्थी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि हमें समृद्धियाँ आने लगती हैं। तो परमात्मा हमें आकर रोज ही प्रतिदिन आकर हमें समृद्धियाँ दिलाते हैं, जिससे हम समर्थी स्वरूप बनते हैं। तो समृद्धि है स्वयं स्थिति की। एक्चुअली परिवर्तन करना तो हमें स्वयं को है, हम परिस्थितियों को परिवर्तन करने लग पड़ते हैं। जब हम परिस्थितियों को परिवर्तन करने लग जाते हैं तो परमात्मा ने हमें एक लक्ष्य दिया हुआ है कि इस जीवन का जो लक्ष्य है बच्चे, वो है आनंद को प्राप्त करना, अर्थात आनंदमयी जीवन व्यतीत करना। परंतु दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव में डिफरेंस होने के कारण हम आत्माएं आनंद प्राप्त करने की बजाय आनंदमय स्थिति, अपनी आनंदमय स्वरूप बनाने की बजाय हम दुखमय स्थिति बना लेते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव वी अडॉप्ट। तो हमारे दृष्टिकोण की ही बात है। उस दृष्टिकोण को परमात्मा कैसे पॉजिटिव दृष्टिकोण हमारा बनाते हैं, जिससे हमारा जो है हम समर्थी स्वरूप बनते हैं। दृष्टिकोण से हम आनंदमय स्थिति का अनुभव करते हैं और हमें युद्ध नहीं करना पड़ता। अगर हमें युद्ध करना पड़ता है तो हम दुखमय संसार बना लेते हैं। तो जीवन का लक्ष्य परमात्मा के ही महावाक्य हैं कि बच्चे, तुम्हारा जीवन का जो लक्ष्य है वो आनंदमय जीवन बनाना है, आनंदमय जीवन व्यतीत करना है। तो आनंदमय जीवन भव का भी वरदान परमात्मा देते रहते हैं। तो युद्ध करने का अभ्यास नहीं बाबा सिखाते, तो युद्ध करने का अभ्यास रादर बाबा बच्चों के पुराने संस्कारों को, कमजोरियों को समाप्त करने के लिए जो युद्ध करनी पड़ती है, बाबा उसको डिसलाइक करते हैं। बाबा ये नहीं चाहते कि उनका कोई बच्चा युद्ध करे, क्योंकि पिछले 63 जन्मों से युद्ध करते 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 थक गए हैं। तो बाप दादा को समय प्रमाण बच्चों का युद्ध करने का स्वरूप भाता नहीं। युद्ध का स्वरूप बच्चों का जो परम पिता परमात्मा भगवान शिव को, बाप दादा को युद्ध का स्वरूप बच्चों का भाता नहीं है। बनना मालिक है और कर युद्ध रहे हैं। योद्धा स्वरूप बाबा जो है वो डिसलाइक करते हैं। तो बाबा योद्धा स्वरूप से अगर योद्धा होंगे तो दुख में स्थिति होगी। अगर उसको मालिक बन के देखेंगे, मालिक बन के देखना अर्थात साक्षीपन की स्थिति से देखना। तो चाहे यहाँ पर बाबा साक्षीपन की स्थिति से देखना, जिस प्रकार परमात्मा साक्षीपन की स्थिति से देखते हैं, तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे तू मेरा ही स्वरूप है। तो हम बच्चों को भी साक्षीपन की स्थिति से हर सिचुएशन को देखना है। बाबा ने बहुत ही सुंदर एक ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान दिया है। तो बाबा ड्रामा को साक्षीपन की स्थिति से देखते हैं, एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्थिति से देखते हैं। तो हमें हमेशा जो भी इस दुनिया में हो रहा है, अगर हम ड्रामा की जो ज्ञान बाबा ने दिया है उसको हम अपने अंदर रखें, तो आनंदमय स्थिति का जो जीवन का लक्ष्य है वो हम प्राप्त करेंगे, दुखमय स्थिति को एराडिकेट करेंगे। तो परमात्मा के आनंदमय स्थिति लेने के लिए ड्रामा का ज्ञान और साक्षीपन की साक्षी दृष्टा का ज्ञान अवश्य है। जितना जितना हम साक्षी दृष्टा होकर इस ड्रामा को देखते हैं, हमारी आनंदमय स्थिति हो जाती है। अगर हम उसमें
अनासक्त हो जाते हैं, उसको अपने उसमें हम अटैच हो जाते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उससे अपना स्वरूप बना देते हैं। कमी कमजोरियों तो हमारा स्वरूप कमजोरियों का बन जाता है, अर्थात योद्धा स्वरूप बन जाता है। तो योद्धा स्वरूप परमात्मा को पसंद नहीं। तो योद्धा स्वरूप बनने से दुखमय स्थिति बनती है, साक्षीपन की स्थिति से आनंदमय स्थिति बनती है। उस आनंदमय स्थिति का अनुभव करने के लिए अर्थात जीवन का जो लक्ष्य है आनंदमय स्थिति, वो परमात्मा हमारी बनाते हैं साक्षीपन की स्थिति से, साक्षी दृष्टा की के नॉलेज से। तो साक्षी दृष्टिया की नॉलेज जो बहुत ही पावरफुल स्थिति है, इसको हमने इनकलकेट करना है। तो बाबा कैसे एक्चुअली इसको लिखते हैं, पर उसको कन्वर्ट करना हमने साक्षी दृष्टा के अनुसार, क्योंकि ये सारा ड्रामा ही चल रहा है। 84 जन्मों का पाठ हम लेकर आए हैं, तो 84 जन्मों का पाठ है, दैट इज अ होल ऑफ द ड्रामा। तो जब हमारा मन एक्टिव हो जाता है द्वापर से, तो वो द्वापर का जो रावण का जो ड्रामा चलना शुरू हो जाता है, उसको हमने साक्षीपन से ही देखना है। ड्रामा की एक और बड़ी खूबी है, विशेषता है कि ड्रामा जो बाहर का इस दुनिया में नहीं चल रहा, हमारे इंटरनल ड्रामा भी चलता है। इंटरनल ड्रामा के साथ साथ एक्सटर्नल ड्रामा चलता है। अगर हम इंटरनल ड्रामा को साक्षीपन की दृष्टि से चलते हैं, हम इंटरनल ड्रामा अर्थात हमारे मन में भी एक ड्रामा चलता होता है, अगर हम उस ड्रामा को साक्षीपन की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। अगर मन में चलते हुए ड्रामा को हम साक्ष्य स्वरूप बना लेते हैं तो हम दुख में संसार क्रिएट करते हैं। तो हमें आनंदमय संसार क्रिएट करना है। वो कौन सा संसार है, वो वही हमारा लक्ष्य है, परमानंद। तो परमानंद के लिए हमें साक्षीपन की स्थिति में रहना है। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव ड्रामा को देख रहे हैं, उसी प्रकार बच्चों को, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है बच्चे तुम मेरा ही स्वरूप है, तो स्वरूप बाबा का है, परमात्मा का है, तो हमें उसको साक्षीपन का एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर इस ड्रामा को देखना है, मन के ड्रामा को देखना है। जो जो मन में चल रहा है उन कमजोरियों को हमने कैसे एराडिकेट करना हो, वी आर टू डू अवे विद ऑल द वीकनेसेस विच आर प्लेइंग एज ड्रामा इन आवर माइंड्स। तो कैसे बाबा कैसे लिखते हैं, विधि बताते हैं कि दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव अर्थात पावरफुल स्थिति बाबा बनाते हैं कि कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत, जो कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत अर्थात जो कमजोरियों का ड्रामा हमारे मन में चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। तो दृढ़ संकल्प एक्चुअली जो है वो है समर्थी स्वरूप की शक्ति। जितना हम समर्थी स्वरूप की शक्ति में दृढ़ता दिखाएंगे, अर्थात इस मन में चलते हुए ड्रामा को, अर्थात बाहर चलते हुए ड्रामा को साक्षीपन की स्थिति से देखेंगे, अर्थात दृढ़ संकल्प से देखेंगे। दृढ़ संकल्प क्या है? साक्षीपन की दृष्टि, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की दृष्टि जो है साक्षी दृढ़ संकल्प है। और दृढ़ संकल्प साक्षीपन की दृष्टि, जितना जितना हम साक्षीपन दृढ़ संकल्प से होकर ड्रामा, अंदर के ड्रामा को देखेंगे, आत्मा उसमें उलझेगी नहीं। अगर आत्मा उलझ जाएगी तो उन कमजोरियों का स्वरूप बन जाएगा, परंतु हमने तो क्या है, परमानंद लेना है। तो जिस प्रकार परमात्मा उसको देख रहे हैं, दृढ़ संकल्प अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षीपन की स्थिति से जो मन में हमारे ड्रामा चलता है उसको हमने देखकर आनंदित होते रहना है। तो दृढ़ संकल्प साक्षीपन की स्थिति। तो विधि है दिल से कष्ट होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना। दिल से कष्ट होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना। तो बाबा ने 3 प्रकार की जो कमजोरियां बताई हैं, एक है डिसहार्ट होना, नंबर 2 किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, उनके इन्फ्लुएंस में आ जाना, और व्यक्ति वस्तुओं की तरफ आकर्षित होना। ये जो कमजोरियां हैं इसको बाबा ने कलयुगी रूपी पर्वत बताया है। इसको
दृढ़ संकल्प की उंगली से सदा काल के लिए समाप्त करना है। अर्थात ये जो ड्रामा मेरे अंदर संस्कारों का और परिस्थितियों का चल रहा है, इसके वशीभूत हमने नहीं होना, उनको हमें साक्षी होकर देखते रहना है और आनंद लेते रहना है। वो जो संस्कार हैं, परिस्थितियाँ आई हैं, दिल कष्ट होना अर्थात डिसहार्ट होना, वो जो स्थिति है अंदर जो मन के, वो चली जाएगी। हम उसको आनंदमय स्थिति से देखते चले। ये अंदर हमारे ड्रामा चल रहा है, नाटक को हम देखते रहें, दृढ़ता से देखते रहें, दिल डिटैच्ड ऑब्जर्वर से देखते रहें, तो ये सब कमजोरियां जो है, कलयुगी रूपी पर्वत जो है, वो उस पर हम विजय प्राप्त करते चलेंगे। अर्थात वो कलयुगी पर्वत के जो कमजोरियां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, अर्थात विजयी बन जाएंगे। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप भव। तो बाबा हमें जो वरदान देते हैं, विजयी भव का वरदान देते हैं। अगर हमारी ये स्थिति रहती है, क्योंकि आत्मा जो स्वतंत्र है, ये सदा ही विजयी है, आत्मा सदा ही विजयी है। अगर बाबा हमें वही वरदान देते रहते हैं जो हमारी आत्मा में है, आत्मा उनको जागृत करते हैं, तो अगर हमें वो वरदान याद रहते हैं तो हमारी जो है परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं। हम एक्चुअली परिस्थितियों को हमने समाप्त करना है, परिस्थिति को हम एज ड्रामा देखें साक्षीपन की स्थिति से। अगर और विजय हमारी होनी ही होनी है, ये तो सर्टन है, इट इज़ ग्रांटेड बाय बाबा, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट विजय हमारी ही है, क्योंकि आत्मा का गुण है विजय, विक्ट्री। तो बाबा ने वो विक्ट्री हमें आकर हमें रिमाइंड कराई है, याद दिलाया है, विजयी भाव। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप भव। जब हमको ये स्मृति, हमारी ये स्थिति बन जाती, विजय तो हमारी होनी ही होनी है, तो क्यों ना वो विजय जो हमने प्राप्त करनी है, अर्थात कमजोरियां जो स्वापत करनी है, वो कमजोरियां एक नाटक है। उस नाटक को, इस ड्रामा को साक्षी होकर आनंदमय स्थिति से खुशी खुशी देखते रहना है, तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सदा इसी स्मृति से समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। कौन सी स्मृति? विजय हमारे गले की माला है। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार रूप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर बाबा ने, साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करना है, स्वयं स्थिति का जो स्तंभ बनाया, पिल्लर बाबा बन गए, सर्वगुणों का पिल्लर बन गए, अर्थात साक्षीपन की स्थिति का पिल्लर बाबा बन गए। जब उस साक्षीपन के पिल्लर की स्थिति से बाबा ने उस हर परिस्थिति पर काबू पाया, हर संस्कार को भस्म किया और हर डिसहार्ट जैसी जो कमजोरियां थी उनको ख़त्म किया। डिसहार्ट नहीं हुए, हमेशा खुशी में उत्साहित होते रहे, उत्साह उमंग में रह के। जहाँ पर उत्साह उमंग है वहाँ सफलता आवश्यक है। तो सर्वगुणों के जितना जितना आप सर्वगुणों के पिल्लर बनते जाएंगे, स्तंभ बनते जाएंगे, जिस प्रकार साकार बाबा बने, साकार बाबा की तरह फॉलो करो और सर्वगुणों के स्तंभ बनकर हर परिस्थिति को, हर संस्कार को दिल से कष्ट होने की बजाय, व्यक्ति वस्तुओं वैभव की तरफ आकर्षित होने की बजाय उनको देखते रहो, उनका आनंद लेते रहो। जिस प्रकार परम पिता परमात्मा भगवान शिव परम धाम से सारा ड्रामा देख देख कर हर्षित होते रहते हैं, तो सब कमजोरियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। जब ये कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी, अर्थात योग अग्नि से साथ साथ इनको ड्रामा चल रहा है, योग अग्नि से इनको साथ साथ साक्षीपन की दृष्टि से भस्म करते रहना है। तो इस प्रकार हम अपनी कमजोरियों को समाप्त करते जाएंगे। आनंदमय स्थिति में जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, आनंदमय जीवन भाव का, वो भी वरदान पूरा हो जाएगा। विजय माला में हम आ जाएंगे, विजय भव का भी वरदान पूरा हो जाएगा। हम समर्थी स्वरूप आत्मा भव का भी वरदान पूरा हो जाएगा। तो हम स्वतः ही समर्थी स्वरूप आत्मा बन जाएंगे, अर्थात एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर। सो थैंक यू वेरी मच। कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, जो इतना ज्ञान को एलेबोरेट करने लग जाते हैं, ज्ञान को इतना खोलते हैं और हमारी आनंदमय स्थिति बनाते हैं। आप सबका भी शुक्रिया, धन्यवाद उस प्रभु का जिन्होंने ये सारा एक्सप्लेन किया। धन्यवाद।